नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो बड़ा क्वेश्चन बार बार हमसे क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपडेट किया था, यानी परसों अपडेट किया है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का लेबल क्या होगा, हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। ऐसे ढेर सारे सवाल होते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें एग्जाम देने में समय कितना मिलेगा, भाषा क्या होगी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या क्वेश्चन किस भाषा में होंगे, क्या इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे या दोनों में होंगे, या सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। पहली तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी रण में जाते हैं या कहीं लड़ाई के लिए उतरते हैं तो पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए हमारा शत्रु कैसा है, या जिससे हम लड़ने जा रहे हैं वो है कैसा। किस अस्त्रों से, किस शस्त्रों से उसको हम रोक सकते हैं या उसको पीछे हटा सकते हैं, या किस अस्त्रों शस्त्रों को प्रयोग करके सफलता पा सकते हैं। इन सब की आज हम बड़े विस्तृत तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे। केवीएस की बड़ी वैकेंसी आई, फिर हम आपको बता दें केवीएस अपने आप में बड़ी वैकेंसी है और इजीली होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। केवल आपकी सोच का असर है कि केवीएस की जो वैकेंसी है वो टफ होती। बिल्कुल मैं कहूंगा ये कठिन नहीं है। बिल्कुल अगर आप दिमाग में पहले से ही ये सोच लिया कि कठिन है तब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये इवन टीजीटी पीजीटी से, यूपी टीजीटी पीजीटी से सरल है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट, वहां के क्वेश्चन यहाँ के क्वेश्चन में अंतर भी आता है। तो आज हम शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट कि जो आप ये बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, ये नीचे इस सब्सक्राइब को बटन को दाब के रखिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का पूरा डिटेल आपके साथ। तो आज की डिटेल में पहले हम देख लेते हैं पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर में हमें क्या देना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कैसे होंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल मार्क्स जो केवीएस पीजीटी की अगर बात करें, केवीएस अगर पीजीटी की बात करें तो केवीएस जो पीजीटी में टोटल मार्क्स होंगे 150 का होगा। कितने अंक का होगा? 150 अंक का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल हमें समय कितने मिलेगा? तो टोटल समय हमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें हमें 150 क्वेश्चन इन्हीं घंटे में करना है। अर्थात कितना हुआ? लगभग हमें 150 मिनट मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का लगभग समय मिलता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए रहेंगे, एक तरफ इंग्लिश में तो दूसरी तरफ हिंदी में दिए रहेंगे। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए उसको आप पढ़िएगा, उसके हिसाब से अपने आंसर करिएगा। निगेटिव मार्किंग की क्वेश्चन आता है तो इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इनमें आप तुक्के भी लगाते हैं, अगर तुक्के सही है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मित्र हैं वो फॉर्म जरूर डालें, और आप कोशिश जरूर करें, और क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छोड़ करना है, जहां लगे वहां तुक्के जरूर लगा के आए। और तुक्का तो ऐसा होता है ना कि आपको आता है, आप 50-50 पे रहता है, तो ये हो सकता है सही होना हो, तब तो आप तुक्के लगा सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं। जर्नल इंग्लिश के केवल 10 क्वेश्चन होंगे, और बहुत जर्नल इंग्लिश कठिन नहीं आती है, तो कुछ छांटने के लिए आता है या मैच कराने के लिए आता है, तो जनरल इंग्लिश होगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और उसके 10 नंबर होंगे। जनरल हिंदी में वही आपकी पर्यायवाची होती है, वही आपके मुहावरे होते हैं, लोकांतियां होती हैं, वही सिंपल सिंपल आप जो पढ़े हैं हल्का फुल्का वही हिंदी आती, बहुत कठिन हिंदी नहीं आती है। तो 10 नंबर की हिंदी होगी और जिसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रखिएगा, और पिछले 6 से 8 महीने का
पूरा पिछले वाला करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10 नंबर का होगा, ये भी करंट अफेयर्स। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग जो आएगी बिल्कुल सिंपल लेवल की रीजनिंग होती है, वही नंबर मिस होते हैं, वो नंबर छांटने रहते हैं। और जैसे दिया रहता है कि जो घी है वो दूध से समानता दिखाता है, तो आम किससे दिखाएगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लेवल की रीजनिंग देखने को मिलती है। कंप्यूटर लिटरेसी भी बिल्कुल सिंपल प्रकार की होती, पूछ लेता है ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन लेता है। आपसे पूछ लेगा 1 GB में कितने एमबी होते हैं, या 1 MB में कितने केबी होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछ लेगा इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंप्यूटर के। आपसे पूछ देगा मेल कैसे यूज करते हैं, मेल में डोमेन नेम कहाँ होता है, यूजर नेम कहाँ होता है, होस्टिंग किस पर करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर लिटरेसी में पूछेगा। HTTP का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपसे पूछ देगा कि WWW का फुल फॉर्म बता लीजिए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। पेडोगॉगी बिल्कुल सिंपल होती है, आपसे पेडोगॉगी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है तो पेडोगॉगी करने में दिक्कत नहीं होगी। वही जो पेडोगॉगी होती है वो बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पे होती है कि एक बच्चा है, मान लेते हैं ये है, इस तरह से मतलब बच्चे के उस पे है। तो पेडोगॉगी अगर आप सीटेट का पेपर दिए हैं तो फिर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यूपी टेट या IMT टेट या इस तरह दिया वहां नहीं, सीटेट में जो जैसे पेडोगॉगी पूछी जाती है बिल्कुल वही आएगा। पेडोगॉगी सीटेट से समानता लेके चलता है। और सब्जेक्ट के क्वेश्चन 80 होंगे, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने होंगे, 80। सब्जेक्ट आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में अदा करेगा। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 150 नंबर और 150 क्वेश्चन। ये हमारा था कि क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनमें से जैसे कि करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जनरल इंग्लिश यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जनरल हिंदी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, रीजनल एबिलिटी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेंटल होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि ये जो 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, वो कहाँ से आएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक KVS का बैच स्टार्ट हुआ है। KVS और GIC का कॉम्बो बैच है जिसकी मेंबरशिप 1099 है, जिसमें आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, सारी वीडियो क्लासेस थ्योरी की सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी आपको। इसके अलावा रात्रि में जो डिस्कशन होता है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होगा। नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, यहाँ आते ही सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा संडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होगा, सब फ्री ऑफ कास्ट, केवल 1099 की मेंबरशिप पे। तो अगर KVS का सपना आप देख रहे हैं तो तुरंत हमारे साथ जुड़े। हमारा जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, ये हमारा ऐप का सिंबल है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करेंगे, साइन अप करके आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद KVS और GIC के नाम से बैच है, उसको आप बाय नाउ करके जैसे ही मेंबरशिप लेंगे, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन और सारी थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल होने लगेंगी और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होंगे। तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बायोलॉजी में इस तरह बना देंगे कि आपके बायोलॉजी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका सिलेक्शन, ये हमारा आपसे वादा है। यदि आप TGT और PGT, ध्यान रखिएगा, और ELT, ये कॉम्बो बैच है। अगर आप TGT और PGT और ELT तीनों की ज्वाइंट तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1199 का बैच है, जिसको लेंगे नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन, इसमें भी सब अवेलेबल रहेगा आपको। और ये ELT जब तक यूपी में नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। और एक हमारा TGT और PGT का बैच है 999 का, जिसमें आपको पूरी TGT PGT की तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपको नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल है। इससे पहले आपने देखा कि PGT में लगभग 40 लोग हमारे सिलेक्ट हुए और इंटरव्यू को गए, जिसमें 15 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए थे। और TGT 16 में
लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए। टीजीटी 21 में लगभग हमारे कितने मित्र सिलेक्ट हुए, तो लगभग 70 मित्र सिलेक्ट हुए। जीआईसी प्री में लगभग 150 मित्र डॉक्टर मोक्ष परिवार के क्वालिफाई हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी एग्जाम में कोई ना कोई मित्र जरूर सिलेक्ट होता है। ये हमारी परिवार की मेहनत है जो आप सब मिलकर हमारे साथ करते हैं, उसकी सफलता है जो आप सब नौकरी लगातार पा रहे हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े। देखिए इतनी फीस है कि आपके यहाँ जो यूकेजी में बच्चा पढ़ता होगा उसकी ट्यूशन फीस 1 से 2 हजार रुपए ट्यूशन टीचर लेता है। यहाँ केवल 1000 की बात कर रहे हैं कि आपको नौकरी दिलवाने की बात कर रहे हैं। तो इतना अगर सोच विचार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। केवीएस पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस टॉपिक 22। तो पहले द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ड में आपको टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ने, कीज पढ़नी, स्पेसिमेन मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ईच ग्रुप, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा, सब आपको पढ़ना है। दूसरे में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसमें पूरी मार्फोलॉजी पढ़नी, एनाटॉमी पढ़नी, हिस्टोलॉजी पढ़नी, एंजियोस्पर्म की रूट स्टेम पढ़ना है, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा आपको कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़नी है। फिर हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें हमें पूरी साइटोलॉजी पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी पढ़नी है। ये है स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन लिपिड पढ़ना है, इंजाइमोलॉजी में इंजाइम पढ़ना है और उसके अलावा इंजाइम के मैकेनिज्म वगैरह भी पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी, वाटर रिलेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम पढ़ना है, मिनरल्स रिक्वायरमेंट पढ़ना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ये सब आपको पढ़ना है। रेस्पिरेशन पूरा का पूरा पढ़ना है। ह्यूमन बायोलॉजी में करें मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, कंट्रोल ऑफ डिसऑर्डर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटन सिस्टम, मसल, नर्वस, फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये सब आपको पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्राय क्या पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये सब पढ़ना है। एडोलसेंस पढ़ना है, एडल्ट इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, मैमेरी ग्लैंड, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा पूरी की पूरी आपको जेनेटिक्स पढ़नी है, पूरी की पूरी आपको जेनेटिक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको लिंग, शैलंग, लक्षण, सब पैडागिरी वगैरह पढ़नी है। इसके अलावा बायोलॉजी वेलफेयर पढ़ना है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, विभिन्न प्रकार के रोग पढ़ने हैं और विभिन्न प्रकार का जैसे HIV है, विभिन्न प्रकार के रोग आदि को पढ़ना है। पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी भी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। पूरी की पूरी इकोलॉजी भी आपको पढ़नी है। तो ये है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये PDF आपको ऐप पर जो GIC और KVS वाला बैच है, पूरी की पूरी PDF वहां हम उपलब्ध करा देंगे आज। तो ये इस तरह से आप पढ़िएगा और आप अपनी तैयारी को लगातार धार दीजिएगा, लगातार मेहनत करिएगा। मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। इस कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ना बहुत कठिन पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है। आप अगर थोड़ी सी तैयारी मन से करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।